हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का ये तीसरा अध्याय है। बीटीबीसी बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार बोर्ड में चलता है उसका तंतु से वस्त्र तक इसका नाम है। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह सीरीज चल रहा है और हम इसके जो हैं तीसरे अध्याय में अभी हम पहुँच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तंतु से वस्त्र तक। लिखा गया है कि हम रोज़ कपड़े पहनते हैं। कई तरह के कपड़ों का हम अलग अलग उपयोग करते हैं। हमारे कपड़ों में कई तरह की विविधताएं हैं, कुछ महीन, कुछ मोटे, रंगीन, सफ़ेद, चमकीले, चिकने, खुरदुरे वस्त्र आदि। आपने भी कई वस्त्र देखे होंगे। अपने मित्रों से चर्चा करिए, कौन कौन से कपड़े आप पहनते हैं। क्या मौसम के अनुसार आप कपड़े पहनते हैं? क्या पहनने के अलावा कपड़े और भी उपयोग उसके हैं और भी उपयोग हैं? आखिर ये कपड़े कहाँ से कैसे बनते हैं? ये कपड़े यहाँ पर हम देखेंगे क्रियाकलाप से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, आप गर्मी के दिन में कौन सा कपड़ा पहनते हैं, ठंडा दिन में कौन सा कपड़ा पहनते हैं। देखिए, आप अपने माता पिता के साथ पर्व त्यौहार के समय नए कपड़े खरीदने दुकान गए होंगे। वहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र विभिन्न रंगों से सजे रहते हैं। दुकानदार समझाता है कि कुछ कपड़े रेशमी हैं, कुछ सूती हैं, कुछ ऊनी और कुछ कृत्रिम, जो कि टेरिकॉट होता है। और क्या आप इनकी विविधता की पहचान कर सकते हैं? अपने नज़दीक के दर्जी की दुकान पर जाइए तथा वहां से कुछ कपड़ों की कर्तनें इकट्ठा कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कर्तने को छूकर अनुभव कीजिए। अलग अलग तरह की कपड़े की कर्तनें अपनी कॉपी में चिपकाइए और अपने मित्रों और दर्जी या माता पिता की सहायता से इस कपड़े की जो है प्रकार लिखिए, जैसे कि सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर और टेरिकॉट। दूसरा क्रियाकलाप में है जो आपने स्वेटर बनाते हुए देखा होगा कि आपने जो है स्वेटर बनाते हुए दी को या अपने आसपास किसी को देखा होगा, जो माँ बनाती है, फुआ बनाती है, दी बनाती है, मतलब दीदी, जो भी आप बना रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। स्वेटर बनाने की प्रक्रिया को ध्यान से देखें। और स्वेटर एक धागे की बुनाई कर बनाया जाता है। एक धागा की जो है बुनाई करते हैं और उससे स्वेटर बनता है। एक सूती कपड़ा लीजिए, इसके जो है एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तांगा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर जो है खींचिए। धागा दिखाई ना दे तो पिन से भी निकाल सकते हैं। हम जो है यह देखते हैं कि धागों को एक साथ बुनने पर वस्त्र बनता है। धागा अगर एक साथ देखिए ऐसे जो होता है, इसको पूरा, ये क्या हो गया, अब ये एक धागे से इतने का निर्माण हुआ। तो एक धागा से वस्त्र का निर्माण होता है, एक धागे से वस्त्र का निर्माण होता है और धागे से ही स्वेटर का निर्माण होता है। स्वेटर जो धागे से बनाए जाते हैं, गूंथे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं धागे का चित्र दिखाया गया है। क्या सभी वस्त्र धागों से बनते हैं? तो सभी वस्त्र देखेंगे धागों से बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो देखिए, कॉपी पर जो वस्त्र आपने चिपकाए उसके नीचे धागे भी लगाइए। ये ये धागे किससे बनते हैं? आप देखेंगे धागे जो हैं ये किससे बनते हैं। आपने सुई में धागा तो पिरोया होगा, यदि नहीं पिरोया तो पिरो कर देखिए। कई बार धागे का अगला जो सिरा होता है कुछ पतली लड़ियों में पृथक होता है, जो छोटा छोटा लड़ी होता है। ऐसा होने पर सुई में धागा पिरोना मुश्किल हो जाता है। धागे की ये पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है। एक धागा जो होता है बहुत ही पतली लड़ी से बनकर बना होता है। अगर हम सुई में उसको हम डालते हैं, पिरोते हैं, तो वो लड़ी जो है एक दूसरे से अलग हो जाता है, तो पिरोने में थोड़ा कठिनाई होता है। ये जो पतली लड़ियाँ हैं, ये बहुत सारी, ये जो लड़ी देख रहे हैं धागे की, ये पतली लड़ी जो देख रहे हैं, बहुत सारी पतली लड़ी से मिलकर बना होता है और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम तंतु कहते हैं। और ये तंतु कहलाते हैं। जो पतली लड़ी जो है, बहुत सारी पतली लड़ी, इसको आप क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। ये धागे की जो पतली लड़ी है इसको हम तंतु, बहुत सारे जब जॉइंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम तंतु कहते हैं और इसे हम तंतु कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे। अब जो इसी प्रकार जो है प्रकार के धागे सूत, जूट, रेशम तंतु से बनते हैं। किससे बनते हैं?
तंतु से बनने वाले कौन कौन से हैं? सूत है, जूट है, रेशम है। इस प्रकार के धागे जो हैं आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तंतु से बनते हैं कौन कौन से? सूत बनता है, जूट बनता है, रेशम। ये सारे के सारे क्या सभी प्रकार के धागे जो हैं तंतु से बनते हैं, जैसे कि सूत, जूट, रेशम। इन धागों को खोल कर देखेंगे। देखिए ये सारे जो हैं ये किससे बने हैं? तंतु से ही बने हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर दिखाया भी गया। याद 1-2 पॉइंट यहाँ पर आपको रखना है। देखिए क्या ये सारे जो हैं धागों को खोलकर यहाँ पर आपको देखना है ये सारे जो हैं तंतु से बने हैं कि नहीं बने हैं, ये भी आपको हम यहाँ पर करवाएंगे। देखिए यहाँ पर किया भी गया है कि और बताया भी गया है कि किस किस से जो हैं कौन कौन से तंतु हैं। देखिए बस कुछ वस्त्र जो कि सूती, रेशमी, जूट, ऊनी, जंतु पौधों एवं पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो तंतु होते हैं पौधों एवं जंतु से प्राप्त होते हैं। ये तंतु जो है आपको जो सूती हो गया, रेशमी हो गया, जूट हो गया, ऊनी हो गया, ये जो कुछ वस्त्र हैं ये किससे बनते हैं? ये पौधा और जंतु से बनता है। ये तंतु किससे बनता है? तो पौधा और जंतु से प्राप्त आपको होता है। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं और इसको आप प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यहाँ पर 3 को आपको दिया गया था। ये 3 देखिए यहाँ पर है। ये सारे के सारे जो हैं क्या है? प्राकृतिक तंतु हैं। ये क्या है? सारे के सारे प्राकृतिक तंतु हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु भी कहते हैं। और तंतु कहते हैं सूत कपास से, रेशमी जो सूत है वो रेशम के कीटों से, और ऊन जो है ऊन भेड़ और ऊँट और बकरी से प्राप्त होता है। किस किस से? तो सूत किस से? कपास से। रेशमी सूत किस से? तो रेशम के कीटों से। और जो ऊन का जो है ऊँट का और भेड़ का और बकरी का, ये सारे जो होते हैं ऊन आपको मिलते हैं। जो ऊनी जिसको आप कहते हैं, ये ऊन मिलते हैं आपको भेड़, ऊँट, बकरी से। तो आपको याद हो गया होगा कि तंतु जो है प्राकृतिक तंतु जो कि आपको मिलते हैं वो किस किस से मिलते हैं? तो आपको सूत मिलता है कपास से, रेशम सूत मिलता है रेशम के कीटों से, ऊन मिलता है भेड़, बकरी और ऊँट से। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछता है। आगे चलेंगे। इसके अलावा केले के पत्ते एवं तने, बाँस से भी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। केले के पत्ते से भी एवं उसके तने से भी, बाँस से भी तंतु को प्राप्त किया जाता है। हजारों वर्षों तक जो है प्राकृतिक तंतुओं से ही वस्त्र बनाए जाते थे। पिछले 100 जो वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनके स्रोत पौधे व जंतु नहीं हैं, बहुत जो है पहले जो है तंतु से ही जो प्राकृतिक तंतु होते थे उसी से वस्त्र बनता था। लेकिन 100 वर्षों में इसका जो है प्रचलन बदला है। अब जो है रासायनिक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसमें कोई भी स्रोत जो है पौधा और जंतु का नहीं लगता है और यह जो है तंतुओं का निर्माण रासायनिक पदार्थों से होता है। इन्हें मानव निर्मित तंतु कहते हैं और इनको क्या कहते हैं? मानव निर्मित तंतु। और इनका नाम है क्या? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जो मानव द्वारा जो तंतु बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक का निर्माण मानव निर्मित द्वारा तंतु है। और जो है प्राकृतिक रूप से ऊन, भेड़, ऊँट, सूत है कपास से, रेशमी जो है सूत रेशम के कीटों से, ये सारे के सारे प्राकृतिक। देखिए यहाँ पर जो है कुछ पादप तंतु के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि रुई। देखिए क्या आपने कभी दीपक जिसको डिबिया बोलते हैं आपके लिए रुई की बत्ती बनाई है? इस रुई का उपयोग जो है गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। जो है इस रुई का किसमें? तो तकिया हो गया, गद्दा हो गया, इसमें भी आप उपयोग करते हैं। आप थोड़ी रुई लेंगे और उसे जो है खींचकर पृथक करेंगे और जो है इसको किनारे में ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ये पतली जो लड़ियाँ होती हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, ये कपास की तंतुओं से बनी है। किससे? तो कपास के तंतु से बना हुआ रुई आपको दिखता है। यह जो है आप जानते हैं कि रुई कहाँ से आती है? साधारणतः जो कपास के पौधे उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली और जलवायु कैसी गर्म होती है। आपको याद रखना है कपास की मिट्टी कहाँ उगाई जाती है? जहाँ पर जलवायु क्या हो? गर्म हो और मिट्टी
काली हो, जलवायु गर्म, मिट्टी काली, वहीं पर कपास की खेती होगी। हमारे देश में क्या आप ऐसे कुछ राज्य के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कपास की खेती होती है? तो वो कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कपास की खेती आपको मिलती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी कपास की खेती आपको ज़्यादातर मिलती है। और जो आप को यहाँ पर याद रखना है कि कपास के लिए आपको कौन सा राज्य फेमस है, ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, आपको हम यहाँ पर कपास के बारे में जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस आपको गुजरात है। सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो गुजरात में होती है। हमारे देश में ये जो है ना आपको याद रखना है। और कपास के पौधे, कपास के किस भाग से रुई बनती है? तो कपास के फूल जो होते हैं उसी से रुई, जो फल होता है, फल जब विकसित पूरा हो जाता है तो फूल जब पूरा विकसित हो जाएगा तो वही क्या हो जाएगा? उसका रुई बनता है, फूल का। यहाँ पर आगे है कि आप उस बुजुर्गों से वार्तालाप करके चर्चा करेंगे। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जहाँ कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर, कपास के जब फूल काफ़ी विकसित हो जाते हैं तो उजले उजले रुई के गोलक के रूप में आपको दिखाई देने लगते हैं। और जब कपास का फूल पूरा विकसित होता है, देख सकते हैं उजले उजले गोलक के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसे आप कपास गोलक कहते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? कपास गोलक कहा जाता है। अगला है कि साधारणतः जो पौधे से कपास को हाथ से चुना जाता है, जो साधारण रूप से जो है पौधे को कपास के रूप से चुना जाता है, और इसके बाद जो है बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिनौले से अलग किया जाता है। ये बिनौला हो गया, इससे कपास को अलग किया जाता है। पारंपरिक ढंग से जो है हाथों से इसका उपयोग पहले किया जाता था। हाथों से इसको ओटते थे, मतलब जो ओटी जो जाती थी वो हाथों से ओटी जाती थी। यहाँ पर आप कपास के जो है फूल देख सकते हैं। ये कपास का फूल जो कि विकसित हो गया है और इसको अब ओटा जाएगा। अब हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। पटसन जो तंतु होता है, पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से अलग किया जाता है, जिसको जूट बोलते हैं, जो बिहार में फेमस है। बिहार में जो जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में जो है पटसन की प्रमुख रूप से भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। कहाँ पे? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जूट या पटसन की खेती आपसे पूछ लेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में इसका उगाया जाता है। दूसरा नंबर आपको यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, पहला नंबर पश्चिम बंगाल, दूसरा नंबर बिहार और तीसरा नंबर असम। तो यहाँ पर देखेंगे तो बिहार में कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, दरभंगा जिला में जो है अधिक रूप से पटसन का खेती किया जाता है। जब पौधों में फूल आने लगते हैं तो उसको काट लिया जाता है। क्या होता है? उसको काट लिया जाता है। कुछ दिनों तक जो है इसके तनों को पानी में डुबोकर रखा जाता है। आप जानते हैं कि पटसन की जो है रस्सी बहुत ही मजबूत होती है। रस्सी का जो है उपयोग पहले लोग गाय भैंस बांधने के लिए पटसन के ही उपयोग किया करते थे। अब तो प्लास्टिक आ गया है, पहले पटसन का ही उपयोग किया जाता था। और इसको डुबो कर रखा जाता है ताकि रेशे को अच्छी तरह से अलग किया जा सके। फिर इसको पानी में पटक पटक कर धुलाई कर देते थे, और जो है धुलाई पानी में पटक पटक कर किया जाता था। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता था। और ऐसा जो है कैसे किया जाता था? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रुई से तागा बनाते हुए, ये तागा बनाते हुए रुई से दिखाया गया है। और ये जो आपको हमने बताया कि गांव हो या कहीं भी हो तो पहले पटसन का ही उपयोग रस्सी में किया जाता था। और रस्सी जो कि ऐसे जो अभी आपको दिखाया गया, काटकर पानी में रखकर फूल जाता था, तब उसको अलग करके फिर उसको सुखाया जाता था और जो है फिर उसको बिना जाता था। जो बहुत ही आप बचपन में देखे होंगे। अभी भी अगर कुछ, अभी तो अब लगभग समाप्त ही हो गया है, जो कि रस्सी आपको प्लास्टिक का मिलता है। आगे हम देखेंगे जो सूती धागों की कताई। सूती धागों की कताई, आप से सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्या है? तो क्रियाकलाप में देखेंगे तो एक हाथ में रुई लेंगे, रुई पकड़िए, दूसरे के जो है अंगूठे तथा तर्जनी के बीच एक रुई को चुटकी में पकड़िए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशे को लगातार ऐंठते भी रहिए। इससे जो है आपका धागा बन जाएगा। रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशा से अगर धागा आप बना रहे हैं
तो उसको क्या बोलते हैं, रेशा से अगर धागा बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कताई कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, कताई कहलाएगा। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने में रेशे आपस में जो है गुथ जाते हैं और धागा बन जाते हैं। रेशा जब गुथ जाएगा तो वो क्या बन जाता है, धागा बन जाता है, और धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता है। कताई के लिए किसका, तो तकली का उपयोग किया जाता है धागा बनाने के लिए। कताई जो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया होती है कताई कहलाती है। और कताई कैसे, तो आप खींचकर और जो है एक हाथ से उसको घुमाते रहते हैं, ऐंठते रहते हैं, तो वो क्या बन जाता है, धागा बन जाता है। धागा गुथ जाता है तो वो धागा बन जाता है। हाथों से चलने वाली कताई में जो है उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति क्या थी, चरखा। क्या था, चरखा। चरखा के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते धागों से बने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जो ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा था उसको आप ना पहने, जो कि आप कटाई करके, आप चरखे का उपयोग करके जो है खुद कपड़ा तैयार करके पहने। यहाँ पर देख सकते हैं कि चरखा है और ये तकली है, ये तकली है। तकली से जो है क्या किया जाता था, तकली से यहाँ पर आपने पढ़ा कि तकली का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता, कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता था। और हाथ से चलने वाली कताई के में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति जो था वो जो चरखा था, जो महात्मा गांधी के द्वारा फेमस हुआ स्वतंत्रता संग्राम में। आगे है कि एक बड़े पैमाने पर धागों की कताई का कार्य जो है कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। जब कताई हो जाता है, ये देख सकते हैं अब जो है धागे बनके ये तैयार हो गए हैं। कताई करके ये धागा जो है पूरा बनकर आपका एक एक बंडल बनके तैयार हो गया है, और यह धागा अब जो है वस्त्र बनाने के लिए तैयार है। धागे से वस्त्र की ओर हम चलेंगे। अब धागा बन गया, कताई करके हमने धागे का उपयोग जो है कैसे बनता है ये हमने देखा। अब हम वस्त्र बनाएंगे। धागा से वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, देखिए धागों से वस्त्र बनाने की विधियां जो हैं निम्नलिखित दो विधियों से इसकी होती है, एक बुनाई और तथा बंधाई। एक विधि होता है बुनाई का और एक विधि होता है बंधाई का। तो क्या है, तो बुनाई क्या है, तो बुनाई जो होता है क्रियाकलाप में देखेंगे तो ये चटाई जो है ये क्या है, ये बुनाई है। चटाई जो आप दिख रहा है आपको ये क्या है, ये बुनाई का है। मोटा सूती कपड़ा, जरी, जूट का बोरा या चटाई को गौर से देखिए, आपको कोई समानता दिखाई देती है। ज़रूरत हो तो हैंड लेंस से भी देख सकते हैं। इसमें जो है आरे व खड़े धागों पर ध्यान देंगे। तो ये देख रहे हैं आरा है, एक धागा जो खड़ा है, एक जो नीचे वाला आरा जो बोलते हैं, ऊपर वाला धागा जो खड़ा होता है। ये चटाई का निर्माण जो है आप देख सकते हैं, जिसकी ये बुनाई है। क्या है ये, बुनाई। आप देखेंगे चटाई कैसे बनता है, तो चटाई जो बनता है कैसे, आप जो है अपने आसपास के तार की पत्तियों में से कठोर भाग को काटकर लंबी पट्टियां काट लीजिए, और तार के स्थान पर नारियल, खजूर की पत्तियां भी ले सकते हैं। इस कार्य में जो है आप बड़ों की मदद भी ले सकते हैं, और इन पट्टियों को समांतर ढंग से सजाकर दें, और दूसरी पट्टी को समांतर पट्टियों में एक पट्टी से के ऊपर एक जो है पट्टी तथा दूसरे बगल वाली पट्टी के नीचे से गुजरते हुए पिरोते जाएं, जो ऊपर में दिखाए। इस प्रकार जो है कई पट्टियां से यह क्रिया दोहराते जाएं, आपकी एक छोटी जो है चटाई तैयार हो गई। इस प्रकार आप कागज की पट्टियों बनाकर कागज की चटाई बना सकते हैं। जिस ढंग से आपने चटाई बुनी, लगभग उसी ढंग से धागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। जिस प्रकार से आप चटाई बुने, उसी प्रकार से धागा का 2 सेट ले लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे वस्त्र बन जाएगा। धागे वास्तव में तार या कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं, और वस्त्रों की बुनाई जो होती है करघों पर की जाती है। किस पर, तो ये दिखाया गया आपको करघा है, जो हथकरघा जो कि बहुत ही फेमस हुआ, जो वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। करघे या तो हाथों से चलने वाले होते हैं अथवा मशीन या बिजली से चलने वाले होते हैं। जो करघा होता है वस्त्र निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरा देखेंगे बंधाई। क्या आपने कभी स्वेटर बुनते हुए देखा है?
बंधाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। बंधाई में क्या, तो सिर्फ एकल स्वेटर का आप जब ऊनी वस्त्र का उपयोग करते हैं तो स्वेटर जो आप पहनते हैं तो माँ या दी या कोई भी आपको बनाकर, दादी बनाकर देती है तो कैसे, तो देखते होंगे कि एक धागे का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। आपने कभी किसी फटे हुए स्वेटर के धागे को खींच कर देखा, अगर एक धागा खोल दिए तो पूरा स्वेटर खुल जाता है। लगातार आप खींचते उसको चले जाएंगे तो धागा क्या होगा, पूरा खुल जाएगा और वस्त्र जो है उघड़ता हुआ चला जाएगा। मोजे और अन्य ऐसे वस्त्र जो हैं वो बंधाई द्वारा बनाए जाते हैं। बंधाई हाथों तथा मशीनों द्वारा भी किया जाता है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग अलग अलग जो है वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन कपड़ों से पहनने के जो है अलग अलग वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब देखेंगे वस्त्रों का इतिहास। आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय के में जो है प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में वृक्षों के छाल जो बल्क होता था, बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं के चमड़े का जो है उपयोग शरीर का ढकने के लिए किया जाता था। कृषि के विकास के साथ जो है समुदाय में रहना शुरू लोग करता है। उसके बाद जो है लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा टोकरी बनाना सीखा और लाताओं जंतुओं के ऊन अथवा बालों के जो है आपस में ऐठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई जाती थी। इनको बुनकर जो है वस्त्र तैयार किए जाते थे। पुराने जमाने में भारतवासी रुई से वस्त्र पहनते थे, रुई से बने हुए वस्त्र पहनते थे। देखिए पुराने ज़माने में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से ढक लेते थे। वे शरीर को ढकने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते थे। सिलाई की जो है सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने कपड़ों की सिलाई कपड़ों की सिलाई करके पहनने के वस्त्र तैयार किए और इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, शाल, दुपट्टा और पगड़ी बिना सिले वस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार पूरे देश में भोजन में अत्यधिक विविधता दिखाई देती है, उसी प्रकार जो है वस्त्र एवं पहनने की वस्तुओं में भी जो है आपको अत्यधिक विविधता दिखाई देती है। तो आपका चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। नए शब्द में देख सकते हैं कॉटन रुई है, तंतु फाइबर, कताई जो है स्पिनिंग है, धागा ट्रेड है और वस्त्र क्लॉथ बंधाई और जिसको किटिंग कहते हैं, बुनाई जिसको वेविंग कहते हैं और हथकरघा जिसको हैंडलूम कहते हैं। तो इस प्रकार आपका जो है नए शब्द के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हमने क्या सीखा, तो हमने सीखा कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर, ये सारे। और यहाँ पर वस्त्र धागों से बनते हैं जिसे क्या बोलते हैं, जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु से धागा, धागों से वस्त्र। और तंतु या तो प्राकृतिक होती है या मानव निर्मित। जो पॉलिस्टर होता है क्या है, नायलॉन क्या है, मानव निर्मित है। प्राकृतिक क्या है, रेशम है, ऊन है और जूट है, ये सब क्या है, प्राकृतिक तंतु हैं। रुई और जूट जैसे जो हैं तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है और धागों की बुनाई को बंधाई से वस्त्र बनता है। तो ये आपका चैप्टर था। आपको कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको बार बार पूछा जाता है, हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर कथन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन मानव निर्मित जो है निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत करेंगे। पहला में देखिए, पहला ये क्या है, मानव निर्मित। ये क्या है, पॉलिस्टर मानव निर्मित। पटसन, रेशम, रुई, ऊन, ये सारे के सारे क्या हैं, जूट ही है। ये पटसन जिसको जूट बोलते हैं, ये सारे प्राकृतिक रूप से हैं। आगे है यहाँ पर दूसरा दूसरा है सत्य और असत्य को जानना है। तो तंतुओं से धागा बनता है, तंतु से धागा बनता है, ये क्या है, सही है। तंतु से धागा बना, धागा से वस्त्र बनेगा। आगे है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई जो है वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, सही बात है। जूट नारियल का बाहरी आवरण, ये गलत है। रुई से बिनौले मतलब बीज हटाने के लिए ओठना कहा जाता है। रुई से जो है रुई से बिनौले मतलब बीज को हटाने की प्रक्रिया ओटना कहते हैं, बल्कि नीचे का जो भाग होता है रुई से हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। यहाँ पर आपने ओटना के बारे में पढ़ा भी। देखिए एक मिनट, आपको जो
यहाँ पर देखिए ओटना किसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर है कि बिनौले से अलग किया जाता है, जो कि जिसको आप क्या बोलते हैं, बीज कहते हैं। तो बीज से अलग करने की जो कपास में जो बीज होता है उसको अलग करेंगे तो ही क्या कहलाएगा, ओटना। रुई के से बिनौले मतलब बीज हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओटना कहलाती है। सही है। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। और यहाँ पर जो है रेशम तंतु किसी पादप के बने तने से प्राप्त होता है। रेशम जो है तंतु किसी पादप के बने रेशम तंतु रेशम कीट से प्राप्त होता है, तंतु से नहीं होता है। और यह जो है पॉलिस्टर जो है प्राकृतिक है, नहीं बल्कि मानव निर्मित है। और धागों की बुनाई से वस्त्र का निर्माण जो है होता है, ये धागों की बुनाई से वस्त्र का निर्माण होता है। का एक टुकड़ा, ये जो है धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। वस्त्र का जो है पूरा बन जाता है, टुकड़ा नहीं बनता, पूरा बन सकता है। अब देखिए रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त हो, डैश और डैश पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पादप तंतु किससे प्राप्त करते हैं, तो जूट होता है, कपास होता है, इससे पादप तंतु प्राप्त होते हैं, जूट और कपास से। और यहाँ पर है कि डैश और डैश जंतु से मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं आपको, जंतु से, जंतु से आपको मिलता है क्या, ऊन मिलता है। जंतु से आपको ऊन कौन कौन डैश और डैश जंतु से वाले जंतु हैं, तो ऊन है, बकरी, ऊन के लिए आपको जो ऊँट है, भेड़ है, बकरी है, ये सारे। अब है आपका सही विकल्प चुनने के लिए आपको करना है। तो वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। पौधा और जंतु दोनों से प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो पौधा और जंतु से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक तंतु कहलाता है। अब देखेंगे अगला, जो कि मानव निर्मित तंतु कौन है, तो नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, और जो है ये दोनों जो हैं मानव निर्मित तंतु हैं। ये दोनों मानव निर्मित पॉलिस्टर और नायलॉन। आगे क्वेश्चन है, बिहार के जो हैं निम्न जिले में जूट अधिक पाया जाता है। देखिए बिहार के जो आपने जब मधेपुरा, कटिहार, सहरसा आपको दिया गया है, इस सारी जगह पर जो है जूट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपने पढ़ा कि जूट का जो है निर्माण, यहाँ पर देखिएगा तो जूट आपको उदाहरण के साथ ही आपको क्यों ना दिखा दें। देखिए बिहार में कटिहार, मधेपुरा, सहरसा जो है, खगड़िया, सुपौल, दरभंगा, ये सारे जगहों पर जूट का जो है खेती किया जाता है। आगे हम चलेंगे, ये सारे जगह हो गए, आपने इसको देख लिया। आगे हम देखें, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रेशा से अगर आप धागा बना रहे हैं तो क्या कहलाएगा, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है, बुनाई कहलाती है, धुनाई, रंगाई, ये तो गलत है। कताई और बुनाई क्या हो जाएगा, रेशा से जो आप बना रहे हैं, रेशों से प्राप्त जो आप धागा बना रहे हैं वो क्या कहलाता है, कताई या बुनाई। आप यहाँ पर फिर से चलिए देखिए, आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर हम जो है ऑप्शन के साथ आपको बताते हुए चलेंगे। कताई और बुनाई जो है ये धागा है, तो हाथों से बनता है, बुनाई जो है हाथों से किया जाता है, वस्त्रों की जो है बुनाई की जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं बंधाई जो होता है, क्या होता है, एकल धागा होता है। क्या होता है, एकल धागा। और जो यहाँ पर दिख रहा है आपको जो क्या बन रहा है, आपका चटाई जो बन रहा है वो क्या है, ये जो चटाई है ये मोटा सूती कपड़ा, जरी और इनका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर है कि धागे का जो है ध्यान देंगे, धागे का जो निर्माण होता है, धागे का जो एक ही धागा जोड़कर बनता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, एक एक धागा से चटाई का निर्माण होता है। हथकरघा जो है इसका उपयोग किया जाता है। धागों का जो है उपयोग आप जो है किस में, तो कताई का उपयोग इसमें, कताई और बंधाई है तो क्या हो जाएगा, कताई। इससे आप कपड़ों का हथकरघा से निर्माण करते हैं। और बुनाई में आप जानते हैं कि बुनाई आप रस्सी का जो उपयोग करते हैं बुनाई से के रूप में। धागे से बने वस्त्र की विधियां क्या हैं, तो बुनाई, धागे से बनी वस्त्र क्या होती है, बुनाई होती है। यहाँ पर धागे से बनी वस्त्र बुनाई होती है। और यहाँ पर जो है बुनाई एवं बंधाई दोनों हो सकते हैं, बनाई दोनों विधि होते हैं, दोनों विधि, बुनाई और जो है बंधाई। तो इस प्रकार आपका जो है चैप्टर दोनों समाप्त होते, सॉरी ये जो तीसरा चैप्टर है ये आपका समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले जो वीडियो होंगे साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हर चैप्टर जो है, बुनाई हो गया, कटाई हो गया, और इसमें हमने जूट को देखा, और इसमें जो है हमने कपास को देखा, हमने ऊन के बारे में जाना, और जो है हमने
कपास के बारे में जाना, बहुत सारी बातें यहाँ पर हमने जाना कि कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गुजरात में होती है। कैसी मृदा चाहिए कपास के लिए, काली और उच्च गर्म और जो है उच्च ताप वाली मृदा जगह मौसम चाहिए। तो ये सारी बात हमने यहाँ पर सीखी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।